ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं, मैंने 3 ही क्वेश्चन लिखे हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमें बताना है कि आप इसकी जाँच करिए कि ये कंटीन्यूअस है या नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दिए हुए हैं, ठीक है? तो हमें इन जनरल बताना है कि क्या ये सभी पॉइंट्स पर संतत है, सभी पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस है, या कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर ये कंटीन्यूअस नहीं होगा, या फिर अगर है तो किन-किन पॉइंट्स पर, और अगर नहीं है तो किस पॉइंट पर नहीं है, ठीक है? तो इनको हमें ओरली करना होगा। करने को आप कोई भी एक पॉइंट लेके अपने आप से मान के उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हो। पर क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हम ओरली करेंगे। ओरली जो बातें हमें पता है हम उनका इस्तेमाल करेंगे। जबकि कोई भी पॉइंट लेके कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हमें x बराबर 2, 3, 5 ऐसे दिया रहता है, 0 दिया रहता है, तो हम उस पे चेक करते हैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू k पर हमने चेक किया। x इज़ इक्वल टू k पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। आई थिंक 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो इतना आइडिया लग गया है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट कैसे निकालनी है। तो अभी हम यहाँ पर ओरली बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये क्या है, x माइनस फाइव एक बहुपद है ना। x माइनस फाइव एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है ना। और जो बहुपद होता है वो सभी वास्तविक संख्याओं पर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। सभी के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत, ठीक है। क्योंकि x माइनस फाइव एक बहुपद है, तो हम डायरेक्ट करेंगे कि सारे पॉइंट्स पर, पूरी नंबर लाइन पर, पूरे रियल नंबर्स पर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये संतत होगा, ठीक है। अब के पॉइंट लेकर दिखा भी सकते हैं, ठीक है। आप x इज इक्वल टू के पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट दिखा भी सकते हैं कि तीनों इक्वल आ गए। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। वो आपको आता है, आप कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ये भी एक बहुपद है, ठीक है। तो ये संतत तो होगा, लेकिन आप देखिए कि ये जो है फंक्शन अपरिभाषित हो जाता है अगर हम x इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 माइनस 5 यानी 1/0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और वी कैन से अपरिभाषित, है ना। इसको हम अपरिभाषित भी कह सकते हैं, ठीक। तो जब ये फंक्शन ही हमारा, फलन ही हमारा अपरिभाषित हो गया, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पर संतत नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला फलन है, ये पूरे पॉइंट पर तो संतत होगा, मतलब पूरी रियल नंबर पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस पर जो है संतत होगा, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट पर संतत नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि x जो है, अगर हम r में से 5 को हटा दें, है ना, इस पॉइंट पर संतत नहीं होगी, परिभाषित भी नहीं है। तो हम अगर रियल नंबर में से 5 हटा दें, रियल नंबर में से 5 को माइनस कर दें, तो ये वाला फंक्शन इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, ठीक है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए तो है, r का रियल नंबर, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए तो ये संतत है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 5 पर अपरिभाषित है। 5 पर ये अपरिभाषित हो रहा है ये फंक्शन, इसलिए 5 पर क्या होगा, ये जो है संतत नहीं होगा, इसलिए हमने रियल नंबर में से 5 को हटा दिया और बाकी सारे पॉइंट्स के लिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा, संतत होगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं, इसमें भी x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू -5। देखिए -5 पर ही ये फंक्शन अपरिभाषित हो रहा है, ठीक है। तो -5 हटा देते हैं और
बाकी सारे पॉइंट पर ये फंक्शन परिभाषित होगा और परिभाषित होगा तो संतत भी होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें मॉड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। तो इसको भी आप इग्नोर करिए, पहले तो फंक्शन की मॉड की डेफिनेशन लिखिए। मॉड x, अगर fx इज इक्वल टू मॉड x है तो ये दो फंक्शन में टूटता है। ऐसी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती हैं कि अगर जो है ये अगर ऐसा है मॉड x है सिंपल ये फंक्शन, अगर x जो है वो 0 से छोटा है, नेगेटिव है ना, x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये फंक्शन माइनस एक्स देता है। और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये फंक्शन पॉजिटिव x देता है। प्लस लिखते नहीं है पर अभी हम आपको दिखाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर x नेगेटिव है तो ये मॉड x माइनस एक्स के फॉर्म में आएगा, अगर x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को तोड़ें तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, हमारे पास है x माइनस 5। तो अगर x माइनस 5 इज लेस देन 0 तब हमारा ये फंक्शन माइनस में मिलेगा हमको, माइनस एक्स माइनस 5। ओके, और अगर x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 तब ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करें इस इनइक्वालिटी को, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5 इधर भेजते हैं, ये x इज लेस देन 5, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, x इज ग्रेटर देन 5 में। यानी जो ये हमारा क्वेश्चन था अब ये इस पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो आइए अब ये क्वेश्चन अब इस तरीके से किया जाएगा। क्वेश्चन ये है पर इसको हमें रियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करना होगा, ऐसे डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास पॉइंट मिल गया है कि इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ 5 से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखने में तो आपको ये बहुपद ही लग रहा है, अगर ये मोड नहीं लगा होता तो ये है तो बहुपद ही, है ना, बहुपद अभी भी है पर ये मोड से हम थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं कि पता नहीं ये हो या ना हो। तो इस मोड की डेफिनेशन को हमको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मोड नहीं होता तो ये तो बहुपद है, बहुपद को हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमने ये अप्लाई किया तो हमारा फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपने क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का x माइनस 5 और प्लस का x माइनस 5 when x is less than 5 and when x is greater than 5, ठीक है। अब ये डुअल फंक्शन वाला कि जब दो फंक्शन दिए होते हैं और दो कंडीशन दी होती है तो दो फंक्शन दिए होंगे इसके अकॉर्डिंग, तब हम कंटिन्यूटी कैसे करते हैं, ठीक है। तो काम सारा वही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट, अब हमें पॉइंट मिल गया है 5, सिर्फ इसको 5 से ही प्रॉब्लम है और किसी पॉइंट से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो x टेंडिंग टू 5 माइनस फंक्शन हमारा, अब 5 माइनस का मतलब 5 से कम, x की वैल्यू 5 से कम हो तो हमारा फंक्शन माइनस एक्स माइनस 5 होगा। पहले से फंक्शन लेते हैं उसके बाद, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस मतलब x का मान 5 से कम होगा। अब हमको फंक्शन में देखना है, क्वेश्चन में देखना है 5 से कम कब होता है, तो 5 से कम जब होता है तो हमारा फंक्शन हो जाता है माइनस एक्स माइनस 5। फिर वही h वाला टर्म हमारा कि हम इसको h में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि x टेंड्स टू 5 माइनस है, डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते, तो हम लेट करेंगे माना x इज इक्वल टू 5 माइनस h। जैसे ये पुट करेंगे h टेंड्स टू 0 होने लगेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा h वाले टर्म में। जैसे ही h वाले टर्म में कन्वर्ट होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ये हो जाएगा 5 माइनस एच माइनस 5, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल आउट, है ना, ये और ये कैंसिल आउट, हमारा क्या बचता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आंसर चेक करते हैं, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस फंक्शन, ठीक है। अब राइट हैंड फंक्शन के लिए हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब है 5 प्लस यानी 5 से बड़ा,
x की वैल्यू जब 5 से बड़ी होगी, x इज ग्रेटर देन 5, जब ये 5 से बड़ी होगी तो फंक्शन हमारा ये होगा, यानी अब यहाँ पर हम x माइनस 5 लिखेंगे और इसके बाद फिर से h वाला टर्म हमारा कन्वर्ट होगा, तो राइट हैंड लिमिट में हम 5 ऐड करते हैं, सॉरी h ऐड करते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस h सिलेक्ट करेंगे और h टेंड्स टू 0 अपने आप हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको कन्वर्ट करना है इसको, लिखेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और ये हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5, इसमें भी प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल आउट, h पुट करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 0 आंसर। अब चलते हैं फंक्शन की लिमिट पे, फंक्शन की लिमिट 5 पे, फंक्शन हमारा क्या है, अच्छा 5 पे हम क्या करें, 5 पे तो हम इक्वल टू 5 पे कुछ दिया नहीं था, हम इसमें ही पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट फंक्शन में पुट करेंगे तो 0 माइनस 5 डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, है ना, तो ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, 0 तो कोई मतलब ही नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट तीनों बराबर आ गई, इसका मतलब क्या है, ये भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संगत होगा, तो ये दिया गया फंक्शन है, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर संगत है, कंटिन्यूअस। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जिसमें दिया है कि फंक्शन के सभी असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। हमारा फंक्शन है 2x प्लस 3, जब x इज लेस देन और इक्वल टू 2 हो और x इज ग्रेटर देन 2 तो फंक्शन होगा 2x माइनस 3। यानी पहले तो चेक करना है हमें कि ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी संतत है या असंतत है। अगर संतत है तो बहुत अच्छी बात है, अगर असंतत है तो किन पॉइंट्स पर असंतत है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन पढ़ना आ गया, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को समझना आ गया कि क्या कंडीशन दी गई है, अगर ये आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकियों का है, ठीक है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू का मतलब है, इक्वल टू 2 का मतलब है कि इस ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट में इस्तेमाल करेंगे और इक्वल टू है यानी कि ये फंक्शन की लिमिट दी हुई है, फंक्शन की लिमिट जब निकालना है तो इसी फंक्शन को इस्तेमाल करना है, जहाँ पर इक्वल लगा होगा वहाँ पर फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए वही फंक्शन इस्तेमाल होगा। लेस देन पर लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर देन पर राइट हैंड लिमिट लगती है और इक्वल पर फंक्शन की लिमिट, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ना यहाँ पॉइंट दिया है ना कुछ दिया है, तो यहाँ पे पॉइंट दिया है, आपको कंडीशन समझनी होगी। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो किस पॉइंट पर। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का तरीका क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस 2 पे है, जो कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग 2 माइनस, है ना, यानी 2 से कम पे चेक करना है। 2 से कम के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर h वाला टर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 माइनस है डायरेक्ट नहीं डाल सकते हम ये लिमिट, तो हम क्या करेंगे, माना x इज इक्वल टू 2 माइनस h और ये कन्वर्ट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 में, जैसे ही कन्वर्ट होगा तो वैसे ही हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 माइनस h प्लस 3 और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम h को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, जैसे ही h टेंडिंग टू 0 करेंगे ये 2 माइनस 0 2 बचेगा, 2 इंटू 2 4 4 प्लस 3 यानी कितना आ गया 7, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 7। अब देखते हैं क्या राइट हैंड लिमिट भी 7 आती है, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, अब 2 प्लस यानी x की जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 2, इसके लिए फंक्शन 2x माइनस 3 काम करेगा, तो ये फंक्शन हमारे यहाँ पर 2x माइनस 3 हो जाएगा। लिमिट, अच्छा इसमें भी वही कन्वर्ट होगा, तो आपको पता ही हो गया होगा क्या करना होता है, क्या करना होता है, माना x इज इक्वल टू 2 प्लस h यानी कि h टेंडिंग टू 0, है ना, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, हम डायरेक्ट हेल्प में h टेंडिंग टू 0 2 x की जगह पे 2 प्लस h, जैसे ही लिमिट पुट करेंगे h जैसे 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। oh no, oh no, very very bad। देखिए
अब लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आई है, राइट हैंड लिमिट 1 आया है ना। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। तो फंक्शन की लिमिट आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों को बराबर होना चाहिए, कोई एक भी बराबर नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इज इक्वल टू 2 पर जो दिया गया फलन है वो दिया गया फंक्शन